रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं से परिपूर्ण है। किस तरह श्री हरि विष्णु ने महाराजा दशरथ नंदन राम के रूप में धरती पर अवतार लिया और पापी रावण का अंत कर धरती पर राम राज्य स्थापित किया। रामायण में प्रभु राम की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन है, जिनमें से एक मार्मिक कथा अहिल्या उद्धार की कथा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। तो एक बार फिर बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। रामचंद्र जी महिमा जिनकी हो, रामचंद्र जी महिमा जिनकी भक्तों अपरंपार। चरण छुआए और अहिल्या कर दीना उद्धार। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। धरती माँ के आह्वान पर श्री हरि विष्णु ने धरती पर महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। साथ में भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने भी जन्म लिया। बाल लीलाएं करने के पश्चात गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की भक्तों, और अब चारों भाई गुरुकुल से वापस आ गए थे। एक दिवस महाराजा दशरथ के दरबार में मुनि विश्वामित्र आए। महाराजा दशरथ ने उनका स्वागत सत्कार किया, परंतु आज मुनि विश्वामित्र के मुख पर विषाद के बादल देखे तो दशरथ ने उनसे अनेक प्रश्न किए, परंतु मुनिवर थे कि मुख से कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और जब मुनिवर ने महाराजा दशरथ से यह शिकायत की तो उसके पश्चात क्या हुआ, आइए सुनते हैं। राजा दशरथ तेरे राज में असुर उत्पात मचाए, हम ऋषियों का यज्ञ है राजन पूर्ण ना हो पाए। इसी समय श्री रामचंद्र और लक्ष्मण साथ में भेजो, इन असुरों का अंत करेंगे मिलकर के ये दोनों। दशरथ ने गुरुवर की सुन ली हो, दशरथ ने गुरुवर की सुन ली, भक्तों कर्ण पुकार। राम लखन को संग में भेजे हृदय धर कर भाव। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ वनों में आ गए भक्तों, और उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। ऐसा करते करते उन्होंने कई असुरों का अंत किया। एक दिन वन भ्रमण करते करते एक निर्जन स्थान पर पहुंचे, जहां का वातावरण अत्यंत रहस्यमयी था और भयानक भी था। पूछने पर मुनिवर ने बताया, यह स्थान महामायावी राक्षसी ताड़िका का है, जिसका तुम्हें अंत करना है राम। प्रभु राम के मन में प्रश्न आया, गुरुवर वो तो एक स्त्री है और स्त्री का वध नीति अनुकूल नहीं। परंतु गुरुवर ने कहा, हे राम, जो पाप करता है उसका अंत करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। और उधर ताड़का अट्टहास करती हुई जंगल में प्रकट हो गई भक्तों। अट्टहास कर आई ताड़िका भारी राड़ मचाती,
बोली मनुज है प्यारे मुझको, उनका मांस में खाती। जैसे ही खाने को आई राम ने बाण चढ़ाया, मारा बाण हृदय में उसके, प्राण पखेरु उड़ाया। भूमि गिरी थी पापी ताड़िका, भूमि गिरी थी पापी ताड़िका, मारी उसने पछाड़। राक्षस सेना रोती भक्तों, मार मार के दहाड़। बोलो श्री राम की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ताड़का और सुबाहु जैसे महाराक्षसों का अंत करने के पश्चात राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते रहे। और एक दिन मुनि विश्वामित्र को मिथिला नरेश जनक का संदेश प्राप्त हुआ कि वो अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं, जिसमें मुनिवर और उनके शिष्य आमंत्रित हैं। मुनिवर राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर चल पड़े। मार्ग में एक वीरान आश्रम दिखा, वहां पत्थर की शिला से राम नाम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही थी, जिसका रहस्य मुनिवर ने यूं बतलाया। पत्थर की ये शिला नहीं थी, ये तो कभी थी नारी। गौतम ऋषि किनार अहिल्या श्रापित हुई बेचारी। बड़ी करुण गाथा है इसकी, आओ तुमको सुनाऊं। ध्यान लगा कर सुनना दोनों, आओ मैं बतलाऊं। तुमरे ही चरणों से होना हो, तुमरे ही चरणों से होना इसका तो उद्धार। इसीलिए तो आए हैं हम आज यहाँ इस द्वार। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। इसकी करुण कथा इस तरह है राम। गौतम ऋषि गृहस्थ होकर भी घनघोर तपस्वी थे और उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत पतिव्रता नारी थी। वो नित्य प्रति भोर की पहली किरण के साथ साथ गंगा स्नान हेतु चले जाते थे, परंतु इंद्र उनके तप को भ्रष्ट करना चाहता था। अतः उसने एक चाल चली, मध्य रात्रि को मुर्गे की बांग दे दी। गौतम ऋषि भोर हो गई जानकर गंगा स्नान को चल दिए और इधर इंद्र उनका रूप धरकर कुटिया में प्रवेश कर गया और अहिल्या के साथ प्रेम क्रीड़ा करने लगा। उधर गौतम ऋषि जब वापस आए तब उन्होंने अहिल्या को इंद्र के साथ प्रेम रत देखा और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर की शिला बन जा। परंतु जब सत्य जाना तो उसे मुक्ति का उपाय बताया कि राम चरणों की धूलि से एक दिन तेरा उद्धार होगा। जाओ राम अब देर करो ना, शिला के सन्मुख जाओ। पाथर नारी अहिल्या से तुम अपने चरण छुआओ। जैसे ही वो चरण छुआए पत्थर बन गया नारी। रामचंद्र की चरण धूलि से नार अहिल्या तारी। चरणों में वंदन करती है, ओ चरणों में वंदन करती है अहिल्या 100 बार। चली गई थी अहिल्या नारी गौतम ऋषि के द्वार। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो देखा आपने भक्तों,
किस तरह प्रभु श्री राम जी के चरणों की धूलि से एक पत्थर की शिला नारी बन गई और प्रभु राम ने श्रापित अहिल्या का कल्याण किया। तो आप भी यदि प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो तत्काल प्रभाव से प्रभु श्री राम जी के नाम को जपना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि वेद पुराण भी यही कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। राम नाम को जप के तर गई भक्तों नार अहिल्या, राम नाम गाते हुई पूर्ण शबरी की तपस्या। राम नाम को जप के जटायु लोक वैकुंठ सिधारे, राम भक्त हनुमान सदा ही राम राम ही उचारे। चंदन तिलक लगाएगा जो, चंदन तिलक लगाएगा जो होगा भव से पार। राम नाम हितकारी भक्तों करता है उद्धार। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र की जय, सियावर राम